हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एडवर्ब्स ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी फॉर टेंसेस। तो बिल्कुल एक नए तरीके से फॉलोइंग द एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी मैं आपको टेंसेस पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ। वॉच द वीडियो टिल द एंड। नंबर 1 है रेगुलरिटी शोइंग एडवर्ब्स। डेली, एवरीडे, ऑल डे और ऑल डे लॉन्ग, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम हुए। ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एटसेट्रा, दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब भी ये एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में मिले और किसी भी पास्ट टाइम का रेफरेंस या संकेत ना हो तो आपकी क्रिया सिंपल प्रेजेंट इज एम आर और प्रेजेंट इंडेफिनिट मेन वर्ब 1 और मेन वर्ब 5 की होगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले रेगुलरिटी शोइंग एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपका हो गया डेली, every day, all day, etc. क्रिया आपकी जनरली सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी। फॉर एग्जाम्पल, सी गोज टू स्कूल डेली और एवरी डे। वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। शी गोज टू स्कूल डेली, यहाँ डेली है मतलब ये ऐसा रोज होता है। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे है ऐसा प्रतिदिन होता है। हिज द वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स आर इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सी के अनुसार गोज एंड आई के लिए मेन वर्ब 1 प्ले। आई एम हैप्पी ऑल डे दिन भर, दिन में किसी भी समय मैं खुश रहता हूं। वर्ब टू बी की स्थिति है तो क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस की होगी। हेंस आई एम हैप्पी ऑल डे। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी शो करता है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह सदैव सत्य बोलता है। शी इज ऑलवेज एट होम, वो हमेशा घर पर रहती है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, whenever you have regularity showing adverbs daily, every day, all day, adverb of frequency, he always speaks the truth, she is always at home, your verbs will always be in the present indefinite यदि मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। और सिंपल प्रेजेंट वर्ब टू बी इज एम आर यदि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब बारी है नंबर बी की। विद ए पास्ट टाइम, यदि इन रेगुलरिटी शोइंग एडवर्ब्स ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसीज में कोई पास्ट टाइम आता हो, पास्ट रेफरेंस आता हो तो आपकी क्रिया सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द सिनेमा
every day, last month. अब यहां आपका रेगुलरिटी शोइंग एडवर्ब ऑफ टाइम है एवरी डे, लेकिन साथ साथ एक पास्ट टाइम का रेफरेंस भी आ रहा है। ऐसा होता था लास्ट मंथ, नॉट ऐसा होता है। Hence the verb is verb number 2, past indefinite verb, because here the requirement is that of an action verb. He went to the cinema every day last month. She was always at home लास्ट ईयर। यहां वर्ब टू बी की स्थिति है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज है, लेकिन साथ साथ एक पास्ट टाइम का भी संकेत मिल रहा है लास्ट ईयर, मीन्स ऐसा होता था, नॉट ऐसा होता है। एंड द वर्ब टू बी विल बी वॉच। शी वॉज ऑलवेज एट होम लास्ट ईयर। यानी पास्ट टाइम का रेफरेंस हो, पास्ट टाइम का संकेत हो, तो वही रेगुलरिटी शोइंग एडवर्ब्स ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी विल टेक अ सिंपल पास्ट वर्ब और ए पास्ट इंडेफिनिट वर्ब। लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल। I said that I did it every day. यस, यह एवरीडे है, रेगुलरिटी है, रोज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्शन होना चाहिए, डू होना चाहिए, लेकिन यहां संकेत है पास्ट टाइम का। आई सेड, मैंने ऐसा कहा, यानी ये बात हो गई। तो राइट आंसर आपका डिड होगा, आई डिड इट एवरी डे। नंबर 2, इरेगुलरिटी शोइंग एडवर्ब्स ऑफन, समटाइम्स, एटसेट्रा। ऐसे कई एडवर्ब्स हैं जो इरेगुलरिटी शो करते हैं, अनियमितता व्यक्त करते हैं। यदि आपके सेंटेंस में इनमें से कोई भी एडवर्ब है तो जनरली आपकी क्रिया सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑफन प्लेज विथ मी। He often प्रायः irregularity showing adverb of frequency. Hence the verb is in the present indefinite tense. He often plays with me. She is sometimes sad. Is sometimes irregularity. She is समटाइम्स सैड, वह कभी कभी उदास रहती है। आई फ्रीक्वेंटली डू इट। यू सी, फ्रीक्वेंटली, प्रायः। आई फ्रीक्वेंटली डू इट, मैं इस काम को, इसे प्रायः करता हूं। इन सारे सेंटेंसेस में आपके एडवर्ब्स ऑफन, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, इरेगुलरिटी शो करते हैं। इसलिए इनकी क्रिया सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हुई। यदि आपके सेंटेंस में इरेगुलरिटी शोइंग एडवर्ब्स हैं, लेकिन साथ में इशारा मिल जाता है पास्ट टाइम का, पास्ट टाइम का रेफरेंस मिल जाता है, तो वही सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफन कॉल्ड हिम लास्ट मंथ। सी, ऑफन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां एक संकेत मिल जाता है पास्ट टाइम का लास्ट मंथ। हेंस आपकी क्रिया कॉल्ड हो गई। मेन वर्ब नंबर 2, आई ऑफन कॉल्ड हिम लास्ट मंथ, मैं गत माह उसे प्रायः बुलाया करता था।
She was seldom here last year. Seldom सिंपल प्रेजेंट का वर्ब लेने वाला एडवर्ब है, बट यहां एक रेफरेंस है लास्ट ईयर पास्ट टाइम का, हेंस इट इज सिंपल पास्ट. शी वॉज सेल्डम हियर लास्ट ईयर. गत वर्ष वह प्राय यहां नहीं होती थी. आई सेड दैट मोना frequently did her work. आपका एडवर्ब फ्रीक्वेंटली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नो प्रॉब्लम, नो डॉट, लेकिन यहां संकेत मिलता है पास्ट का इस रिपोर्टिंग वर्ब सेट से. आई सेड दैट मोना फ्रीक्वेंटली डिड हर वर्क. यहां डू हर वर्क की जगह डिड हर वर्क करेक्ट वर्ब होगा. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप टाइम को फॉलो करो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को फॉलो करो और राइट टेंसेस का प्रयोग करो. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.